नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। आज इसी कड़ी में हम बातचीत करने वाले हैं निमेश जी से, जो कि झारखंड राज्य में फिल्म मेकिंग में एक नई दिशा दे रहे हैं। कलाकार जो हैं वो किसी छोटी या बड़ी जगह के नहीं होते, पर कई बार ऐसा होता है कि हम जो कलाकार होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो जाती है। झारखंड राज्य में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग होंगे जो कि फ़िल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड होंगे, एक्टर्स होंगे जो फ़िल्मों में काम करना चाहते होंगे, पर अपॉर्चुनिटीज़ के अभाव में वो सोचते होंगे कि शायद मुंबई ही जा कर के काम मिलेगा या साउथ इंडस्ट्री में ही जा कर के काम मिलेगा। इसी चीज़ को दूर कर रहे हैं निमेश जी। वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि झारखंड के लोगों को फ़िल्म मेकिंग में झारखंड में रहकर ही काम मिले। अब चलिए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार निमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच कीर्ति जी, बहुत थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि फ़िल्म मेकिंग में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? ओके, तो जैसा कि हम सभी के साथ एक चीज़ हुआ था कि हमारी लाइफ अचानक से बदल गई थी। हमें जियो यानी कि जो इंटरनेट फ्री में मिला था, तो उस समय आई वॉज इन स्कूल, और स्कूल में रहते वक्त जब इंटरनेट मिला हमें, तो मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू किया। और वर्ल्ड सिनेमा देखते हुए, मूवीज़ देखते हुए मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे भी करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो उसी दौरान, स्कूल के ही दौरान, इंटरनेट से सीख करके और फ़ोन से ही पहली शॉर्ट फिल्म बनाई, और उस शॉर्ट फिल्म को काफ़ी दोस्तों ने, परिवार वालों ने पसंद किया, और फिर तब से ही उस डायरेक्शन में बढ़ गए। जी, फिल्म मेकिंग में आप बहुत टाइम से अब काम कर रहे हैं। आपकी एज अभी भी बहुत कम है, बट फिर भी आपने बहुत पहले से ही इसकी शुरुआत कर दी थी। इंस्पिरेशन की अगर बात करें कि कौन कौन लोग हैं जिनके मूवीज़ को देख करके आप इंस्पायर होते हैं कि ऐसा ही मुझे काम करना है, तो वो कौन कौन इंस्पिरेशन हैं आपके? ओके, तो अगर इंस्पिरेशन की बात करें और सबसे पहले अपने घर पे अपने पिता की बात ना करूं तो वो गलत हो जाएगा। मेरे जो फादर हैं वो भी एक राइटर रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर भी राइटर थे, वो पोएट्री करते थे, शायरी करते थे। तो वो एक लेगेसी मिली है मुझे। तो वहाँ ही से सबसे पहले चीज़ें शुरू हुई थी, लिखना उन्हीं के वजह से शुरू किया था। बट फिर जब वर्ल्ड सिनेमा को देखा, जब चीज़ें देखी, तो मुझे सत्यजीत रे जी के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि अच्छा, कोई हैं जिन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना जाना गया था, इतना सराहा गया था। तो उनका सिनेमा देखते हुए फिर धीरे धीरे इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोगों को देखा। तो अगर इंस्पिरेशन पिन पॉइंट करेंगे तो सत्यजीत रे एज अ फिल्म मेकर, एंड देन फिर साथ ही साथ हमारे समय के जो फिल्म मेकर्स हैं आज के, जैसे अनुराग कश्यप हैं, इम्तियाज़ अली हैं, आनंद गांधी हैं, ये सारे लोगों को देख करके बहुत इंस्पायर होते हैं। जी, जब हम फिल्म मेकिंग की बात करते हैं और झारखंड राज्य में फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, आपको कैसे लगता है कि आप एक नई दिशा दे रहे हैं फिल्म मेकिंग में झारखंड में? ओके, तो पहले क्या है ना कि एक इंडस्ट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी यहाँ पे। रीजनल लैंग्वेज में बहुत बड़ी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, बट फॉर हिंदी, फॉर पैन इंडिया जो चीज़ देखी जा सके, जो हमारे झारखंड के कल्चर को, यहाँ का जो लैंडस्केप है उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया दिखा सकें, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहीं रहते थे, यहीं के पले बड़े हैं, तो यहाँ पे फिल्म बनाई। लेकिन जब यहाँ की चीज़ों को बाहर लोगों ने देखा, कुछ यूएस के लोगों ने देखा और पसंद किया, तो फिर रियलाइज़ हो कि अच्छा, यहाँ पे बहुत रिच है यहाँ का कल्चर, यहाँ के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म उन्हें देने के लिए हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो क्या कुछ अभी तक आपने अचीव किया है, कुछ अवार्ड्स जो आपको अब तक फिल्म मेकिंग में मिले हों? ओके, तो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं हमारे फिल्म मेकर्स के लिए। तो फिल्म फेस्टिवल्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला अवार्ड जो मुझे मिला था वो एक शॉर्ट फिल्म के लिए मिला था। बेस्ट डायरेक्टर का, वो यहीं पे रांची में एक फ़िल्म फेस्टिवल हो रही थी, उसमें मिला था। एंड देन फिर 2019 में मैंने मेरी कुछ फिल्मों को लेकर के दिल्ली गए थे हम लोग, और दिल्ली में भी, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे एक बहुत नेशनल लेवल पे बड़ी फिल्म फेस्टिवल होती है, राज कपूर फिल्म फेस्टिवल नाम है। तो उसमें भी हमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। अच्छा, अगर आपके वेब सीरीज़ की बात करें, क्योंकि झारखंड राज्य में पहला वेब सीरीज़ बनाने वाले आप लोग हैं, तो लव लेन का जो है अब सेकंड सीज़न भी आ चुका है। तो अगर अब तक आप, मुझे लगता है कि आपने एनालिसिस भी कर लिया होगा, तो क्या कुछ रीज़न लगता है आपको कि ये बहुत सक्सेसफुल हुआ? तो देखिए, जो
अभी क्योंकि जो हमारा देश है भारत, तो हमारे पास जो युवा हैं उनकी सबसे बड़ी जनसंख्या है। और क्योंकि लवलेन नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्यार की कहानी है, तो सिर्फ प्यार ही नहीं, मतलब जो भी चीज़ों से गुजरता है एक युवा अपने लाइक यंग एडल्ट फेज़ में 18 से 25 के बीच में, उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारी चीज़ों को हम लोग दिखाते हैं हमारी सीरीज़ में, तो वो उनकी अपनी कहानी उन्हें फील होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ ह्यूज सक्सेस एंड दैट इज़ वाई पीपल लाइक टू वॉच इट। जी, चैलेंजेस की अगर कुछ बात करें कि झारखंड राज्य में जब आप फिल्म मेकिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंज है, या इसके अलावा भी इन जनरल अगर आपको फिल्म मेकिंग में जो भी चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं तो वो सब क्या है? तो जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक इंडस्ट्री जो है वो अभी तक प्रॉपर इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि फंडिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए एंड देन फिर प्रोडक्ट से प्रॉफिट होना चाहिए जी। तो फंडिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती है, और वही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है मेरे लिए पर्सनली और हमारी पूरी टीम के लिए भी, कि फंडिंग लेकर के आएँ। अब झारखंड में काफ़ी सारे बहुत से अच्छे प्रोड्यूसर्स रहे हैं जिन्होंने फ़ंड किया है, जैसे लवलीन सीज़न 1 को आकर्ष सिन्हा ने प्रोड्यूस किया था, बट हमें लगा कि हमें और पैसे चाहिए, और हमें जिस लेवल पे सही में काम होता है उस लेवल में अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें बाहर से पैसे लाने होंगे। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि कैसे बाहर से ज़्यादा पैसे लाएं ताकि यहाँ के कलाकारों को उनका जो डिज़र्विंग अमाउंट है वो भी दे सके, और साथ ही साथ उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी दे सके। जी, जब चैलेंजेस की बात करते हैं तो एक चैलेंज तो ये भी होता है कि क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही नीश काम है, मतलब बिल्कुल भी टिपिकल जॉब नहीं है, ऐसे में फैमिली से आपका कैसा सपोर्ट है? क्या पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? ओके, तो देखिए, जैसे जब मैंने मेरी फ़र्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाई थी तो घर पे किसी को बताया नहीं था कि बना रहे हैं। अच्छा। सीख गए थे बनाना, तो जो स्कूल के बाद खेलने का वक्त होता था 1-1.5 घंटे का, उसी वक्त निकल करके महीना भर लगा उसे थोड़ा थोड़ा करके शूट करने में। तो फिर मैंने दिखाया मेरे पेरेंट्स को वो चीज़, और वो देख करके मेरे पेरेंट्स, उन्हें वो पसंद आया, और जब उन्हें वो पसंद आया तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं तुम ये चीज़ मत करो। उन्होंने हमेशा सही दिशा देने की कोशिश की, ये समझाया कि ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई को छोड़ो मत, बट साथ ही साथ इसे भी लेकर के बराबर चलते रहे। तो पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा है। जी, अब तक आप लोगों ने कितने लोगों को जोड़ा होगा फिल्म मेकिंग में, झारखंड की फिल्म मेकिंग में अब तक? तो ऐसे एग्जैक्ट गिनती तो मेरे पास नहीं है, बट इट्स ऑब्वियसली मोर देन 100 आर्टिस्ट्स अभी तक हमसे जुड़ चुके हैं, और पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे हैं। तो कई सारे लोग मिले हैं एज टेक्नीशियंस, एज एक्टर्स, एज डांसर्स, एज सिंगर्स, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, इवन पेंटर्स हमारे साथ जुड़े हैं फॉर सेट डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग। तो कई सारे कलाकार, मोर देन 100 कलाकार हमसे जुड़े हैं, और हमने उनके साथ काम किया है और उन्हें प्लेटफॉर्म भी दिया है। ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में सरकार से क्या अभी तक आपको कोई सहायता मिली है, और अगर नहीं मिली है तो क्या कुछ की आप उम्मीद करते हैं? तो सरकार ने एक सब्सिडी, फिल्म सब्सिडी लागू तो की है यहाँ पे, और वो हो रही है, बट फॉर सम रीज़न्स हम अभी तक उसमें टैप नहीं कर पाए। उसमें बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो सब्सिडी एग्जिस्ट करती है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर्स के लिए है ऑलरेडी। वो ऑलरेडी ऐसे फिल्म मेकर्स के लिए है जिनके पास करोड़्स में बजट है काम करने के लिए, बट जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग अभी तक सीख रहे हैं या फिर जो सीख चुके हैं लेकिन बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं किया है, उनके लिए एक छोटा फंड या फिर एक छोटा स्कॉलरशिप या ऐसा कुछ होना चाहिए, जिससे अगर एक टीम है या फिर किसी के पास एक स्क्रिप्ट है तो उसे फंडिंग मिल सके और वो फिल्म्स बना करके इंटरनेशनली या फिर नेशनली फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कर सकें। हमारे राज्य में जब आप फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो रीजनल लैंग्वेजेस में फ़िल्म क्यों नहीं बनाए? एक चीज़ तो ये है कि अगर आप हिंदी में कोई चीज़ बना रहे हैं तो ऑडियंस बढ़ जाती है, पर आजकल हम देखते हैं कि सिर्फ हिंदी ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज के लिए ऑडियंस है। साउथ की मूवीज़ के लिए भी ऑडियंस है, कोरियन मूवीज़ सबटाइटल के साथ भी चलती हैं। तो ऐसे में जब आप झारखंड को ही प्रमोट करना चाह रहे हैं तो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में मूवीज़ क्यों नहीं? ओके, तो मेरा ये मानना है कि मेरे एक टीचर हैं तुषार सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई थी कि जिस भी लैंड की स्टोरी है उसका लैंग्वेज होना चाहिए। जी। यहाँ पे हम झारखंड में कई सारे लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, हिंदी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, नागपुरी, कोटा, संथाली, कई सारे लैंग्वेजेस हैं। तो हमारा अभी तक जो
जो भी कैरेक्टर वर्ल्ड होता है, तो अभी तक मैंने जितने भी फिल्में बनाई हैं, क्योंकि मेरा पर्सनली कैरेक्टर वर्ल्ड रहा है हिंदी स्पीकिंग का, तो वो सारी स्टोरीज़ हिंदी स्पीकिंग की ही रही हैं। बट अगर हम कोई ऐसे कैरेक्टर वर्ल्ड में जाते हैं जो ट्राइबल स्टोरीज़ होंगी, या फिर जो संथाल की स्टोरीज़ हों, या फिर नागपुरी की स्टोरीज़ हों, तो हम उसी लैंग्वेज में उसे करना चाहेंगे। और सिर्फ उस लैंग्वेज ही में नहीं, बल्कि हम उसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब करना चाहेंगे। हम उसे इंग्लिश में भी डब करना चाहेंगे ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस भी देख सके। हम उसे हिंदी में भी डब करना चाहेंगे ताकि जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है वो भी उसे देख सके और इन्जॉय कर सके। जब हम ऐसे लोक कथाओं की बात करते हैं, जैसे संथाल या नागपुरी कोई लोक कथा है, उसके लिए आपको झारखंड का ही सीन चाहिए होगा। लेकिन अगर आपकी स्टोरीज जैसे लव लेन की बात करें, उसमें जो इन्वायरमेंट दिखाया गया वो कहीं भी और हो सकता था, तो भी झारखंड में ही उसको दर्शाने का क्या कुछ कारण है? सबसे मेन जो कारण है वो तो यही है कि हमारा हमेशा से यही है कि यहाँ के जो कलाकार हैं उन्हें ही प्लेटफॉर्म दें। स्क्रिप्ट जब हम पिच करते हैं बाहर की कंपनीज़ को, तो उनका सबसे पहला जो एडवाइस रहता है वो यही रहता है कि आप बॉम्बे में आके शूट कर लीजिए, दिल्ली में शूट कर लीजिए, हैदराबाद में रामोजी में शूट कर लीजिए। बट वो हमारे तरफ से ही रहता है कि नहीं, वो हम वहाँ नहीं आना चाहते, हम हमारे यहाँ पे रहना चाहते हैं। हम रांची शहर को दिखाना चाहते हैं, हम यहाँ की, क्योंकि वो जो कहानी है वो कहीं ना कहीं रूट में बहुत छोटे छोटे किस्से बहुत स्पेसिफिकली यहाँ के ही हैं। तो यहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ की कहानियाँ ही हैं, दैट इज़ वाई यहीं पे हम उसे करना चाहते हैं। जिस तरीके का प्रयास आप कर रहे हैं ना, ऐसे प्रयास हमेशा होते रहते हैं कि कोई एक टीम आएगी, कुछ नया काम करेगी, कुछ सालों तक अच्छा करेगी और फिर वो नहीं हो पाता है। जब आप कह रहे हैं कि झारखंड में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना है, तो क्या ये सस्टेनेबल है? आप और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या इस फिल्म इस इंडस्ट्री में आगे आपको लगता है कि बहुत समय तक ये काम होता रहेगा? जी, तो आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की ना, तो ऑब्वियसली पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया होगा, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। बट हमें भी ये चीज़ फील हुई थी, रियलाइज़ हुई थी कि अगर हम इसे लंबे समय तक करना चाहते हैं, लॉन्ग रन में लेके जाना चाहते हैं, तो अगर हमें सस्टेन करना है तो हमें अच्छे लेवल पे फंडिंग चाहिए। और वो फंडिंग के लिए विच इज़ वाई हम लोग बाहर देख रहे हैं। और हम लोग लकी हैं इस मामले में कि अभी वो इंटरनेट का एरा चल रहा है, बहुत इजी हो गया है कनेक्ट करना लोगों से, बहुत इजी हो गया है सोशल मीडिया पे चीज़ों को डालना। तो और जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है, वो भी बहुत पैसे डाल रहे हैं इस वर्ल्ड में, फिल्म मेकिंग में। तो हम थोड़े से लकी हैं। और हमने एक चीज़ स्मार्टली ये भी की है कि हमने बाहर से पैसे लाने की कोशिश की है। तो एक कंपनी है, कॉलेज विद्या नाम है उनका, वो दिल्ली की कंपनी है। तो हमने उनसे बात किया था थ्रू मेल फर्स्ट, फिर हम कनेक्ट हुए, फिर बहुत सारी बातचीत हुई, और फिर पूरा लवलेन सीज़न 1 देखने के बाद उन्होंने सीज़न 2 फंड करने के लिए वो लोग रेडी हो गए। फिर देन दे फंडेड इट, और हम लोग अभी लवलेन सीज़न 2 को सीज़न 1 के कंपैरिजन में एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाए, क्योंकि हमारे पास वो बाहर की फंडिंग थी। तो हमारा यही फ्यूचर का प्लान है कि सस्टेन ऐसे ही करेंगे, इवेंचुअली बाहर से फंडिंग ला के। जी, आपने एक वेब सीरीज़ बना ली है जिसके 2 सीजन्स भी आ चुके हैं। इसके अलावा आप बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ भी एक फ़िल्म बना चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आने वाले कुछ समय में क्या कुछ आपका गोल है? ओके, तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें करनी है हमें। अभी तो जस्ट लाइक शुरू किया है हम लोगों ने जी। तो नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं कि अब जैसे बॉम्बे के प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, धर्मा है, टाइगर बेबी हैं, एक्सेल एंटरटेनमेंट है, इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इवन बालाजी टेलीफिल्म्स हैं। तो इन सब के अभी OTT का एक एक विंग रेडी हो चुका है। हर कोई OTT में आना चाहता है, बिकॉज दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। तो बहुत सारे फंडिंग वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, बहुत सारा मतलब स्टोरीज़ हैं जो अभी कहनी बाकी हैं। तो हम यहाँ के कहानियों को, यहाँ के स्क्रिप्ट्स, यहाँ के एक्टर्स को लेकर के चीज़ें बनाएंगे, बट हमारी जो फंडिंग होगी वो बॉम्बे के प्रोडक्शन हाउसेस की होगी, ताकि उनकी बैकिंग भी हो हमारे पास, और हमारे लैंड का, हमारे कल्चर का स्टोरीज़ भी हो। तो दैट इज़ द प्लान फॉर द फ्यूचर। कोई भी कंटेंट हम जब देखते हैं ना, तो ऑडियंस वहाँ पे 2 टाइप की होती है। एक जो सिर्फ उसको देख करके एंटरटेन होगी, उसके अलावा एक ये लोग भी होते हैं जो सोचते हैं कि ये काम कैसे हुआ, ये मुझे भी करना है। आप शुरू में अपने इंस्पिरेशन के बारे में बता रहे थे कि आप सत्यजीत रे से इंस्पायर हैं, अनुराग कश्यप से इंस्पायर हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी देख करके आपसे कोई इंस्पायर्ड है? आई डोंट रियली नो कि बहुत कोई इंस्पायर्ड है कि नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे टेक्स्ट आते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं। कई सारे एक्टर्स मुझे मैसेज करते हैं, कई सारे यंग फिल्म मेकर्स मेरे से जब मिलते हैं,
कॉलेजेस में या फिर फिल्म फेस्टिवल्स में, तो कहते हैं कि हाँ लाइक जस्ट बिकॉज हमने वो स्टेप लिया कि तो उन्हें भी वो अंदर से करेज आया है कि अच्छा अगर ये वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ है जो फील करके मेरे को भी अच्छा लगता है कि अच्छा कोई अगर 2-3 लोग भी हैं जिन्होंने अपने सपनों को की तरफ एक कदम बढ़ाया है मेरे को देख करके, तो दैट इज़ अ वेरी हैप्पी थिंग। जी, आप अभी बहुत यंग हैं और इस एज में ना लोगों का माइंडसेट होता है कि एक सिक्योर जॉब ले लेना है। इस चीज़ को छोड़कर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या ड्राइव है, क्या मोटिवेशन है? तो मोटिवेशन तो यही है कि वही सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि यही उम्र है रिस्क लेने की। एक पॉइंट के बाद जब आपको परिवार की जिम्मेदारी होगी आप पे, आप खुद का ही परिवार एक होगा, तब रिस्क ले पाना मुश्किल हो जाएगा। तो यंग ही एज में में आप कॉलेज में के समय में, कॉलेज के जस्ट बाद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दैट दिस इज़ द करेक्ट टाइम फॉर मी आई गेस। और रही बात लाइक फाइनेंशियल चीज़ों की, तो उसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। हम कमर्शियल वर्क करते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं और उस वे में फिर हम लोग सस्टेन करते हैं। आप निर्देशन के साथ साथ लिखते भी खुद हैं, तो लिखने का जो प्रोसेस है वो जानना चाहेंगे कि क्या आप उसके लिए बहुत पढ़ते हैं, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? देखिए, एक तो हर राइटर को ऐसा लगता है कि उनके सर पे सरस्वती का हाथ है, तो उसके लिए तो सबसे पहले ग्रेटफुल रहते हैं कि अच्छा आइडियाज़ आ जाते हैं जब लिखने बैठते हैं तो। लेकिन आपने जो जैसे कहा कि पढ़ने वाली बात, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैंने रेखता बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मैंने स्टूडियो में बाहर प्रेमचंद जी की फ़ोटोग्राफ देखी, तो प्रेमचंद को बहुत ज़्यादा पढ़ा है क्योंकि मेरे फादर भी राइटर रहे हैं। तो प्रेमचंद की कई सारी किताबें मेरे घर में बचपन से ही मैंने देखी हैं। तो वो गोदान हो चाहे ये सारी चीज़ें हो, पढ़ी हैं। और जो वो सारी चीज़ें पढ़ के, इंग्लिश लिटरेचर भी बहुत कुछ पढ़ करके, जो एक लिखने का तरीका होता है कि कैसे एक पढ़ने वाले को या देखने वाले को उसमें बांध लें, वो सीखा है। और फिर उसके बाद जो फ्रेश स्टोरीज़ है वो दुनिया को ऑब्ज़र्व करके अपनी ही ज़िंदगी से छोटे छोटे किस्से निकाल करके हम लोग लिखते हैं। जी, कैसा लगता है जब आप झारखंड को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे आपने बताया कि राज कपूर अवार्ड जब आपने जीता अपने झारखंड की कहानी दिखा करके, तो कैसा लगता है झारखंड को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करके? काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने तो जैसे सिर्फ नेशनल लेवल पे ही किया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में फ़िल्म बना के उन्होंने इंटरनेशनली भी कई मतलब अवार्ड्स लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो खुद में भी अच्छा लगता है और उनका भी काम देख करके बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, एक हमारा कल्चर है जो बाहर निकल रहा है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी एक देश स्पेन के कल्चर की या फिर जापान के कल्चर की, तो आज के डेट में जापान वर्ड सुनते ही, स्पेन वर्ड सुनते ही कुछ तस्वीरें आ जाती हैं दिमाग के सामने कि अच्छा ये कल्चर है, लाटो मैटिना फेस्टिवल है, जापान है तो एनीमे है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा वही एम है कि जैसे कल को जब झारखंड वर्ड कोई सुने ना, तो बहुत सारी चीज़ें हों उनके आँख के सामने, ना कि सिर्फ पेड़ जंगल एंड ऑल दैट। उसके अलावा भी देयर इज़ सो मच इन झारखंड। तो वो सारी चीज़ें लोगों के सामने होनी चाहिए और वो कल्चर जो है लोगों को पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है झारखंड में और इसलिए ही आप इस पर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या रीज़न लगता है अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होने की? ऐसा कोई मतलब यंग है ये स्टेट, बहुत यंग है। यहाँ पे अभी एक्सपोज़र कम है एज़ कम्पेयर टू बाहर के जो स्टेट्स हैं। तो वही है कि अब आ जाएगा। मतलब मैंने क्यों नहीं है पे बहुत नहीं सोचा है, कैसे लाएंगे पे हम सोच रहे हैं और उसी में प्रयासरत हैं। जी, सोशल मीडिया पे अवेलेबल होने के प्रोज़ एंड कॉन्स भी होते हैं, जहाँ पर आपको बहुत इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, इतने सारे व्यूज़ मिलते हैं, साथ ही साथ में नेगेटिव कमेंट भी मिलते हैं। तो जो नेगेटिविटी आती है सोशल मीडिया पर रहने से, उसको आप कैसे ओवरकम करते हैं? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि चाहे तारीफ़ हो चाहे नेगेटिव कमेंट्स हो, दोनों को एक समान ही देखना चाहिए। हालांकि इस मामले में हम बहुत लकी रहे हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आज तक, उनमें से लाइक लेस देन 1% लोग नापसंद करते हैं। जब भी हम क्योंकि यूट्यूब पे हैं तो हम लोग एनालिटिक्स देखते हैं, तो हमारा जितना भी अभी तक का काम है सब 99.5 99.8% लाइक्ड रहता है और बहुत पॉइंट में होता है जो लोग नहीं पसंद करते हैं या फिर कहते हैं कि यार बकवास है, बुरा है। तो उसमें हमारा मतलब वही है कि एक सब्ज़ी
किसी को बहुत अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है। उसका ये मतलब नहीं कि वो सब्ज़ी बुरी है, टेस्ट का डिफरेंस है। तो टेस्ट का डिफरेंस है और बस वही समझ के हम आगे बढ़ जाते हैं और जो लोग पसंद कर रहे हैं, जिन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें कैटर करने की तरफ बढ़ते हैं। जी, जो भी एक्टर्स आपके साथ काम करते हैं या फिर आपकी टीम में जो और भी अदर मेंबर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ काम करने के बाद फिर वो बाहर भी चले जाते हैं, चाहे वो मुंबई में, और आपके साथ जो काम किया उसको एज अ पोर्टफोलियो दिखाते हैं। क्या आपको कहीं ये डर लगता है कि आप बस एक स्टेपिंग स्टोन ही बने रह जाएंगे? मतलब लोग यहाँ काम करेंगे, यहाँ से पोर्टफोलियो बनाएंगे, पर अल्टीमेटली उनको कहीं और ही जाना है। देखिए, तो इसमें कोई कुछ मुझे बुरा नहीं फील होगा कि अगर मुझे एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ किया जाए तो बहुत खुशी होगी कि अच्छा, मेरे पोर्टफोलियो की वजह से किसी का भला हुआ, किसी को बहुत अच्छा काम मिला। और ऐसा नहीं है कि हम ग्रो नहीं कर रहे। हम लोग कल जिस स्टेज पे थे, आज उस स्टेज उससे थोड़े ऊपर हैं, कल और ऊपर हो जाएंगे। तो इवेंचुअली हम भी उसी स्टेज पे रहेंगे जहाँ पे जाने की आज कोई कल्पना करता है, कोई सोचता है कि अच्छा वहाँ मुझे जाना है। तो कहते हैं ना कि वट एवर डजेंट ग्रो इट रॉट्स। तो ग्रो करते रहेंगे हम लोग, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे ऊपर वो रहेगा कि इवेंचुअली हम भी जो टॉप 5 प्रोडक्शन हाउसेज हैं झारखंड में, इंडिया में, उनमें से एक बनना चाहते हैं। तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर कोई वैसा उसमें फीलिंग नहीं है। हमारे आज बहुत सारे दर्शक जो ये देख रहे होंगे, हो सकता है उनमें से कई लोग आपके स्टोरी से इंस्पायर्ड होंगे या फिर उनको आपके साथ काम करना होगा, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? ओके, तो सोशल मीडिया पे हम लोग पूरे टाइम अवेलेबल रहते हैं, खास करके आज के डेट में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा नाम nimesh.ig आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो मेरी टीम है, फील्स फिल्म्स नाम है उसका, वो भी अगर आप सर्च करते हैं तो वो भी आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल मिल जाएगा, एंड देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दैट। जी, सोशल मीडिया पे बहुत तरीके के कंटेंट है, और जब आप शुरुआत कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आपने हर तरीके की कंटेंट को ट्राई किया होगा। तो किस तरीके से आपने ये आइडेंटिफाई किया कि ये मेरा कैटेगरी है, मुझे ऐसे काम करना है या इस तरीके के फिल्म्स बनाने हैं? ओके, तो जैसे वैसा कुछ फिक्स नहीं है कि इस तरह का ही काम करना है। जैसे शुरुआत में शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी तो ड्रामा से स्टार्ट किया, फिर हमने हॉरर भी बनाया, फिर हमने कॉमेडी भी अचीव किया, अभी हम लोग रोमांस पे काम कर रहे हैं। मेरी जो फिल्म है वो थ्रिलर है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि एक डाइवर्स होना चाहिए काम। जो पोर्टफोलियो है वो अगर एक ही चीज़ में का 20 काम नहीं, 20 अलग अलग तरह का काम होगा, तो वो नए ऑडियंस मिलते चले जाएंगे और फिर इवेंचुअली एक बहुत बड़ी कलेक्टिव ऑडियंस के साथ आपको कैटर कर पाएंगे। जी, आपने फिल्म मेकिंग में पढ़ाई भी की है, साथ साथ आप एक्टिवली निर्देशन भी कर रहे हैं अभी। बहुत सारे फिल्म एंथुजियास्ट होंगे, अगर कुछ अच्छी मूवीज़ जो आपको लगता है कि अगर आपको स्टेप अप करना है, आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो इन सबको ज़रूर देखना चाहिए। ओके, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी FTII जो है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म स्कूल्स है, तो वहाँ से जब मेरी पढ़ाई हो रही थी तो उन्होंने सत्यजीत रे का काम दिखाया था हमें। तो सबसे पहले तो सत्यजीत रे के बनाए हुए एक एक चीज़ आप देख जाइए। उनकी शॉर्ट फिल्म्स हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, 2 नाम से, और बहुत सारी। फिर पाथेर पांचाली के बारे में तो कौन नहीं जानता है। देखिए, और सिर्फ एक बार मत देखिए, 20 बार देखिए। एक बार देखिए कि म्यूज़िक कैसे हुआ है, एक बार देखिए कैमरा कैसे गया है, फिर एक बार देखिए एक्टिंग कैसे हो रही है, और उसको परत बाई परत देखते चले जाइए। और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप सिर्फ एक नॉन फिल्म मेकर को, मेरा रिकमेंडेशन है सत्यजीत रे, बट अगर आप करण जौहर की भी फिल्म मेकिंग देख लें, या फिर अगर आप यशराज की भी फिल्म मेकिंग देख लेंगे ना, और ऐसे ही परत बाई परत उसे खोलते चले जाएंगे कि कैसे 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 हो रहा है, जो भी आपको पसंद है, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे फिल्में बनाई जाती हैं। जी, जो भी एक्टर्स या फिर जो भी अदर टेक्नीशियंस आपसे जुड़ते हैं, तो वो कैसे जुड़ते हैं? क्या आप ऑडिशंस लेते हैं? क्या प्रोसेस है? ओके, तो फॉर टेक्नीशियंस हम लोग पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, और या फिर कोई हमें अप्रोच करता है और हमें उस समय उस टेक्नीशियन की नीड होती है तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। और एक्टर्स के लिए हम ऑडिशंस रखते हैं, मतलब करते ही रहते हैं हम लोग। अभी हाल में हमने 2 प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग जगह पे ऑडिशंस रखे थे। एक बार हमने एक फ़िल्म हम लोग कर रहे थे, उसके लिए ऑडिशन रखी थी, तो भी काफ़ी सारे मोर देन 70-80 लोग आए थे, उसमें अटेंड किए थे। उसमें से हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स मिले। फिर हमने ऑक्सीजन पार्क में भी कई बार ऐसे ओपन में ही ऑडिशंस रखे हैं, तो उसमें भी रांची कॉलेज के से जेवियर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं ऑडिशन देने के लिए, और फिर हमें एक्टर्स मिल जाते हैं।
मार्केटिंग कैसे करते हैं आप अपने वेब सीरीज़ या कुछ भी आपका जो प्रोजेक्ट आता है उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? ओके, तो क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे ही हमारी फ़िल्म है, तो हमारा जो मेजर होता है मार्केटिंग वो सोशल मीडिया पे होता है, बट उसके साथ ही साथ हम न्यूज़पेपर्स में और पोस्टर्स भी लगाते हैं शहर में हर जगह। इस बट दैट इज़ लाइक 20%। 80% जो हमारी मार्केटिंग होती है वो थ्रू रील्स, थ्रू स्टोरीज़, थ्रू इंस्टाग्राम पोस्ट ही होती है। और ये सब जो एक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं वही अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट करते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब मेजरली जो लोग इन्वॉल्व हैं वही लोग इसको करते हैं। जी। हमारे दर्शक जो आज ये देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते होंगे पर नहीं कर पाते होंगे, उनको और उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी रीज़न से आप अपने पैशन को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं और मोस्टली दैट इज़ अ फाइनेंशियल रीज़न, जी। तो आई वॉन्ट से कि आप अपनी जॉब छोड़ दो या फिर आप जो कर रहे हो उसे करना बंद कर दो। आप चाहे पढ़ रहे हो चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप 100% अपने पैशन को साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे होते हैं दिन में और काम आपको 8 घंटे ही करना है। बहुत सारा समय है। मैंने मेरी पहली 3 शॉर्ट फिल्म्स स्कूल में पढ़ाई करते हुए ही बनाई थी और अपने ग्रेड्स को कभी कम नहीं होने दिया, वो अच्छे ही रहे और साथ साथ फिल्म्स भी बन गई थी। तो यू कैन लाइक वो सस्टेनेबल हो सकता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में चल सकता है और आप साथ साथ करिए चीज़ों को। और फिर जैसे जैसे आप अपने आप को प्रूव करते जाएंगे ना, तो आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। भले वो आज सिर्फ आपके कहने पे आपकी बात नहीं मानते हैं कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपके लिए डरते हैं, आपके लिए केयर करते हैं, वो चाहते हैं कि आप लाइफ में अच्छा करें, वो चाहते हैं कि आप रास्ता ना भटकें। मगर अगर आप प्रूव करेंगे अपने आप को, अपने पैशन में अपने स्किल को होन करेंगे, बेटर हो जाएंगे, चीज़ें बना करके उन्हें दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग पसंद करेंगे आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमने झारखंड में फ़िल्म मेकिंग में क्या कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ आप लेकर के आए हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते हैं और जो कि पॉजिटिव चेंज लाने के लिए प्रयासरत हों। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारा आज का जो एपिसोड है वो आप दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन के किसी भी अन्य कार्यक्रम को आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।